15 नवंबर को मुंबई का अंधेरी इलाका अजीब तरह से शांत था। एक युवा बिजनेसमैन रोहन मेहरा देर रात घर लौट रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके लिए क्या खतरा इंतजार कर रहा है। दो लोग अंधेरे से निकले और तेजी से उस पर हमला कर दिया। कोई बात नहीं, कोई चोरी नहीं, बस एक बेरहमी से किया गया हमला। हमलावर गायब हो गए। रोहन को उसके घर के दरवाजे पर बेजान छोड़ गए। शहर सो रहा था, रात के अंधेरे में छिपे इस जुर्म से बेखबर। सुबह हुई तो सदमा और अफरा तफरी का माहौल था। पुलिस आ गई, इलाके को घेर लिया गया। फॉरेंसिक को कुछ नहीं मिला, न कोई फिंगरप्रिंट, न कोई हथियार, न कोई पैरों के निशान। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल भूत थे। डिटेक्टिव अर्जुन सिंह ने इन्वेस्टिगेशन लीड की, लेकिन रोहन का कोई दुश्मन नहीं था, कोई मोटिव नहीं था और केस एक खाली दीवार जैसा था। पुलिस को हर मोड़ पर डेड एंड्स मिल रहे थे। प्रेशर बढ़ता जा रहा था और इंसाफ दूर लग रहा था। कम्युनिटी सहमी हुई थी और मिस्ट्री और गहरी हो गई थी। जवाबों की तलाश अभी शुरू ही हुई थी। सड़क के पार 75 साल की विधवा श्रीमती शांति देवी अपनी खिड़की के पास बैठी थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनकी खिड़की से ठीक वही जगह दिखती थी जहां रोहन का कत्ल हुआ था। उस रात उन्होंने रोहन को घर आते देखा, फिर दो आदमियों को उस पर हमला करते देखा। डर के मारे वो जम गई। उन्होंने पूरा क्राइम देखा। उन्होंने स्ट्रीट लाइट में कातिलों के चेहरे भी देखे थे। हमलावरों ने अपने आसपास देखा और अंधेरे में गायब हो गए। श्रीमती शांति देवी वहीं बैठी रही। हॉरर उनके दिमाग में बार बार चल रहा था। जब पुलिस आई तो वो अपने पर्दों के पीछे से देखती रही। डरी हुई थी। वो जानती थी कि उनके पास केस की चाबी है, लेकिन डर ने उनके दिल को जकड़ रखा था। क्या होगा अगर कातिलों को पता चल गया कि उन्होंने उन्हें देखा था? अकेली और कमजोर उन्होंने चुप रहने का फैसला किया। उनका डर उनकी ड्यूटी की भावना से ज्यादा था। सच उनकी खिड़की के पीछे बंद रहा। शहर आगे बढ़ गया, उस खामोश गवाह से बेखबर। ये राज उन्हें रात रात भर परेशान करता रहा। हफ्ते बीत गए और इन्वेस्टिगेशन रुक गई। पड़ोस में किसी ने भी कुछ देखने या सुनने का दावा नहीं किया। डिटेक्टिव अर्जुन सिंह को लगा कि डर कम्युनिटी को खामोश कर रहा है। श्रीमती शांति देवी लगातार डर में जी रही थीं। कातिलों के चेहरे उन्हें डराते रहते थे। उन्होंने अपनी खिड़की के पास बैठना छोड़ दिया। उनका सेंचुअरी अब एक जेल बन गया था। हर दिन वो यह पढ़ने की उम्मीद करती थी कि कातिल पकड़े गए हैं, लेकिन खबर कभी नहीं बदलती थी। यह डर कि उन्हें पता चल सकता है कि वो गवाह थी, असहनीय था। उनकी हेल्थ खराब हो गई। उन्होंने पड़ोसियों से बात करना छोड़ दिया, अपने राज से अलग थलग हो गए। यह बोझ उनके कमजोर कंधों के लिए बहुत भारी था। उनकी अंतरात्मा उन्हें बोलने के लिए कहती थी, लेकिन डर उन्हें चुप रखता था। पड़ोस में खामोशी की दीवार अटूट थी। इंसाफ नामुमकिन लग रहा था। श्रीमती शांति देवी की दुनिया उनके छोटे अंधेरे अपार्टमेंट तक सिमट गई। वो डर और सच के बीच फंसी हुई थी। केस अनसुलझा रहा, कातिल आजाद थे। डिटेक्टिव अर्जुन सिंह ने हार नहीं मानी। वो पड़ोस में वापस आए, खामोशी तोड़ने के लिए डिटर्मिन्ड। इस बार उन्होंने लोगों से अथॉरिटी से नहीं, बल्कि एम्पैथी से बात की। उनकी खोज उन्हें श्रीमती शांति देवी के दरवाजे तक ले आई। उन्होंने हल्के से खटखटाया, अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। एक लंबे पॉज के बाद उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खोला। उनकी आंखों में डर भरा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, मैम, मुझे पता है कि आप डरी हुई हैं, लेकिन हम गुनहगारों को तभी ढूंढ सकते हैं जब हम एक दूसरे की हेल्प करें। उन्होंने अपनी दूरी बनाए रखी, पेशेंट और काइंड। उन्हें लगा कि वो जितना बता रही हैं, उससे ज्यादा जानती हैं। मैं आपको फोर्स करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। कभी कभी बोझ शेयर करने से वो हल्का हो जाता है। उन्होंने रोहन के दुखियारे पेरेंट्स का जिक्र किया, उनकी करुणा को जगाने की कोशिश की। उनके चेहरे पर बदलाव की एक झलक आई। डर की दीवार टूटने लगी। अर्जुन की सौम्य जिद ने उन्हें एक उम्मीद की किरण दी। सच की ओर पहला कदम उठाया जा चुका था। अर्जुन ने देखा कि श्रीमती शांति देवी हिचकिचा रही थी।
उन्होंने जोर नहीं डाला, बल्कि उन्होंने अपनी माँ की चिंताओं की कहानियां सुनाई, जिससे ट्रस्ट बना। मैं आपका डर समझता हूँ मैम, लेकिन आप अकेली नहीं होंगी, हम आपकी रक्षा करेंगे। उन्होंने हेल्प करने पर पूरी पुलिस प्रोटेक्शन का वादा किया। हफ्तों में पहली बार उन्हें उम्मीद महसूस हुई। उनकी ईमानदारी और दयालुता ने उनकी आइसोलेशन को तोड़ दिया। पुलिस के उनके साथ होने के विचार ने उन्हें ताकत दी। उनकी अंतरात्मा और तेज हो गई। उनकी खामोशी क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि रोहन के लिए जस्टिस उनकी हिम्मत पर डिपेंड करता है। डिटेक्टिव के वादे ने उन्हें बोलने पर विचार करने का संकल्प दिया। डर अभी भी था, लेकिन अब वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर रहा था। उन्होंने अर्जुन को देखा और डिटर्मिनेशन देखी। हिम्मत का रास्ता बुला रहा था। सच का पल करीब था। एक लंबी खामोशी के बाद श्रीमती शांति देवी ने अपना फैसला किया। मैंने उन्हें देखा था, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने अर्जुन को अंदर बुलाया और उस रात की पूरी कहानी विस्तार से बताई। कैसे रोहन पर हमला किया गया, हमलावर कैसे दिखते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके चेहरे। जैसे जैसे वो बोलती गई, डर डिटर्मिनेशन में बदल गया। वो अब सिर्फ एक डरी हुई बूढ़ी औरत नहीं थी, वो एक गवाह थी। अर्जुन ने ध्यान से सुना, हर डिटेल को लिखते हुए। उनकी गवाही वह ब्रेक थ्रू थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। उनकी हिम्मत ने इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल दिया। बाद में वो थकी हुई लेकिन राहत महसूस कर रही थी। बोझ आखिरकार हट गया था। अर्जुन ने उन्हें थैंक यू कहा। आपने विक्टिम को आवाज दी है, अब इंसाफ दिलाना हमारा काम है। एक पुलिस आर्टिस्ट को बुलाया गया ताकि सस्पेक्ट्स के स्केच बनाए जा सके। इंसाफ के पहिए घूमने लगे। एक औरत की हिम्मत ने खामोशी तोड़ दी थी। पुलिस स्केच श्रीमती शांति देवी के डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड जल्दी ही सर्कुलेट किए गए। इन्वेस्टिगेशन में तेजी आई। एक इन्फॉर्मेंट ने एक सस्पेक्ट को पहचाना, विक्की, एक छोटा मोटा क्रिमिनल जिसका गैंगस्टर राकेश भाई से लिंक था। पुलिस ने एक मोटिव का पता लगाया। रोहन ने राकेश भाई की एक्सटॉर्शन डिमांड्स को मना कर दिया था। एक मोटिव और सस्पेक्ट के साथ अर्जुन ने विक्की के ठिकाने पर रेड की। विक्की और उसके साथी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने राकेश भाई के ऑर्डर्स पर रोहन का कत्ल करने की बात कबूल की और कत्ल के हथियार की लोकेशन बताई। उनके खिलाफ केस पुख्ता था। राकेश भाई को भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया। शहर ने राहत की सांस ली। रोहन के लिए जस्टिस आखिरकार करीब था। खामोशी की दीवार टूट चुकी थी। एक बार का अनसुलझा केस लगभग बंद हो गया था, सिर्फ इसलिए कि एक गवाह ने अपनी आवाज पाई। राकेश भाई की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी जीत थी। मीडिया ने डिटेक्टिव अर्जुन सिंह की तारीफ की, लेकिन वो जानते थे कि श्रीमती शांति देवी असली हीरो थी। केस कोर्ट में गया, जिसमें उनकी आई विटनेस टेस्टिमनी मेन पॉइंट थी। अर्जुन ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन मिले और उन्हें कोर्ट के लिए तैयार किया। उनकी गवाही का दिन आ गया। श्रीमती शांति देवी नर्वस लेकिन डिटरमाइंड स्टैंड पर आईं। उन्होंने उस रात की घटनाओं को क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ बताया। पूछे जाने पर उन्होंने विक्की और उसके साथी को बिना किसी हिचकिचाहट के पहचाना। वो दोनों, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में कोई कंपन नहीं था। उन्होंने उस लड़के को मार डाला। कोर्ट रूम में खामोशी छा गई। उनके शब्दों का असर साफ दिख रहा था। उनकी हिम्मत ने वहां मौजूद सभी को इंस्पायर किया। प्रोसिक्यूशन का केस अटूट था। जस्टिस करीब था। शहर ने देखा कि सच ने डर पर जीत हासिल की। श्रीमती शांति देवी की बहादुरी ने सब कुछ बदल दिया। श्रीमती शांति देवी की गवाही ने राकेश भाई और उसके आदमियों की किस्मत तय कर दी। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रोहन के परिवार ने उन्हें थैंक यू कहा, उन्हें अपना एंजल बताया। शहर ने उनकी हिम्मत का जश्न मनाया। कुछ समय के लिए लाइफ नॉर्मल हो गई। पुलिस प्रोटेक्शन हटा ली गई। श्रीमती शांति देवी ने अपनी खिड़की और अपनी शांति वापस पा ली। लेकिन क्राइम की दुनिया की मेमोरी बहुत लंबी होती है। राकेश भाई के साथियों ने उन्हें नहीं भूला था। एक शाम उन्होंने अपने दरवाजे के बाहर एक शोर सुना। एक अंधेरा फिगर ने उनके नीचे एक नोट खिसका दिया, हम भूले नहीं हैं। उनकी हिम्मत के काम ने जस्टिस तो दिलाया,
लेकिन एक नया खतरा भी। जस्टिस की कहानी कोर्ट में खत्म हो गई थी, लेकिन डर का एक नया चैप्टर शुरू हो गया था। श्रीमती शांति देवी ने अपने फ्यूचर का सामना शांत डिटर्मिनेशन के साथ किया। सच की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उनकी हिम्मत परछाइयों के मिटने के बाद भी गूंजती रहेगी।